नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। सरकार मेरे बेटे को वापस ले आए, ये वक्तव्य रोती हुए बिलखते हुए मां का जब मैं सुनता हूं तो मुझे लगा सरकार मेरे बेटे को वापस लाए। कहां गया बेटा? जब एक्सरे से देखा तो सर चकरा गया। आज 100 घंटे से ज्यादा समय हो गया है जब आप एक कार्यक्रम सुन रहे होंगे। 6 दिन हो गए हैं। 23 अप्रैल को पीके साहू, जो 182 बटालियन बीएसएफ के सिपाही थे, उन्हें पाकिस्तान रेंजरों ने अरेस्ट कर लिया है। हुआ यूं कि वो पंजाब के फिरोजपुर सीमा से कुछ किसानों के साथ अपनी वर्दी और अपनी सर्विस राइफल के साथ प्रोटेक्शन देते हुए जा रहे थे। रास्ते में थक गए तो वो पेड़ के नीचे बैठ गए शेड देख के, और वहीं जो पाकिस्तानी रेंजर्स घात लगा के बैठे थे, उन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया, क्योंकि वो पेड़ जो था वो पाकिस्तानी सरहद में था। जैसे हमारे यहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, वैसे पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी रेंजर्स होते हैं। हमेशा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सबसे पहली लाइन है जो बॉर्डर पे खड़ी होती है, उसके पीछे भारतीय आर्मी होती है। अब आप 23 अप्रैल से देख लीजिए, आज 28 है, लेकिन पीके साहू का क्या होगा किसी को नहीं पता। अधिकारी उनके पिता को इतना ही कहते हैं, भोलेनाथ साहू को, कि बातचीत चल रही है, आप संयम रखिए। 100 घंटे के बाद तो संयम टूट गया, क्योंकि जल्लादों के हाथ में भारतीय सिपाही लग गया है। इनका परिवार पीके साहू का हुबली के रिशरा के हरीमबाग क्षेत्र के निवासी है। उनकी मां की क्या हालत है, पत्नी का रो रो के बुरा हाल है, आप एक छोटे से क्लिप में देख लीजिएगा। क्या उम्मीद है? क्या मांग लड़का सुरक्षित उम्मीद है कि हमारा लड़का सही सलामत आ जाए, सामने आ जाए, चूँकि अच्छा से बढ़िया से। तो बीवी के बहुत हालत हम लोग से खराब है, बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि मेरा लड़का जो है सुरक्षित घर आ जाए, कोई टर्चिंग ना हो। उसकी बटालियन जो थी 24 नंबर बटालियन, वो मेरे को इन्फॉर्मेशन दिया, बट मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ। मैं पूछा, हम लोग को तब मालूम हुआ कि उसको अरेस्ट कर लिया है। बाकी हम इतना चाहते हैं भारत सरकार से, राज्य सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लड़का जो है सुरक्षित रूप से अपने घर। दुर्भाग्य है कि आज 6 दिन हो गए, लेकिन कोई बातचीत ही नहीं हो पाई। भारत के बीएसएफ के तरफ से लगातार पाकिस्तानी रेंजर्स के लिए फ्लैग मीटिंग की गुजारिश की जा रही है। जनरली जब भी कोई डिस्प्यूट होते हैं छोटे मोटे, तो एक फ्लैग मीटिंग होती है, दोनों तरफ से अधिकारी आते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें तय होती है। आज 6 दिनों से रोज लगातार भारत सरकार बीएसएफ के द्वारा फ्लैग मीटिंग की गुजारिश कर रही है, और पाकिस्तानी रेंजर्स कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। जो जानकारी है वो ये है कि ऊपर से अभी आदेश नहीं हुआ है। पीके साहू की स्थिति में है, किसी को नहीं पता। अधिकारी को आगे क्या करना है किसी को नहीं पता। प्रधानमंत्री मन की बात करने में मस्त है,
भाजपा के नेता हिंदू मुसलमान करने में मस्त है। प्रधानमंत्री के कैबिनेट के मंत्री पहलगाम का अपयश का ठिकरा अलग अलग लोगों के सर पे फोड़ने में व्यस्त है। विपक्ष सरकार का साथ दे रहा है, लेकिन विपक्ष को इस लायक भी नहीं समझते प्रधानमंत्री कि सर्वदलीय मीटिंग में उनके साथ जाके विचार विमर्श करें। प्रधानमंत्री को ना पहलगाम जाने का समय है, ना विरोधी पार्टी मीटिंग में जाने का समय है। उनके लिए जब वो बाहर से आए दौरा छोड़ के सऊदी का, तो लगा प्रधानमंत्री बहुत सीरियसली बाहर से आए हैं, लेकिन वो आए, मीटिंग ली और फिर बिहार में चुनावी रैली के लिए गए और चुनावी रैली से वो पाकिस्तान को धमका रहे थे। वो तो उसी रात को उन्होंने देश को संबोधित करना चाहिए था। देश को संबोधन भी मन की बात में की और ये कहा कि देश में क्रोध है, और साथ में फिर महात्मा गांधी चंपारण का आंदोलन और अप्रैल महीना इसको जोड़ दिया, क्योंकि बिहार में चुनाव है। इसके पहले कई अप्रैल आए और कई अप्रैल गए। महात्मा गांधी का चंपारण का कभी उच्चारण किसी ने नहीं किया। अभी बिहार के हर चीज का उच्चारण होगा। आपको पाकिस्तान को भी ललकारना हो तो बिहार में जाके ललकारना पड़ता है, क्योंकि वहां चुनावी रण मचा है। कई बार समझ में नहीं आता, जब मैं एक सिरे से देखता हूं तो जो प्रायोरिटी के जो इश्यूज है, इसके लिए सरकार कब काम करेगी, या सरकार की अपनी प्रायोरिटी है कि लगातार चुनाव जीतना, सत्ता में बने रहना और सत्ता का मक्खन खाना। आप सत्ता में बने रहिए, क्योंकि आप जाएंगे तो कोई और आएंगे, आप नहीं थे तो कोई और था, लेकिन इतनी बुरी स्थिति किसी की नहीं थी। मनमोहन सिंह के समय भी जब मुंबई पे हमला हुआ तो कम से कम वो मुंबई तो चले गए, मीडिया से बात तो की। आप मीडिया से बात नहीं करते, क्योंकि मीडिया, आपको पता है, आपके दरबार में पैरों में घुंघरू बांध के नाचता है, तो नाचने वाले से बादशाह बात कैसा करेगा। मीडिया को पता है कि कोई मुसलमान शहीद भी हो गया तो उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं। भारत का मुसलमान पाकिस्तान को गाली देता है, पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है, तो कोई खबर देने की जरूरत नहीं है। हाँ, खबरें वो होनी चाहिए जो शुभेंदु कहते हैं, धर्माधिकारी, वो कहते हैं कि नहीं, मुसलमान बोलो, हिंदू बोल के मारा बोलो, या फिर निशिकांत दुबे बोलते हैं, या फिर पीयूष गोयल बोलते हैं, महामहिम बुद्धिजीवी। कुल मिलाकर पीके साहू का क्या होगा, 100 घंटे बाद भी, 6 दिनों बाद भी सरकार के पास कोई जवाब नहीं। उस माता पिता का कष्ट देखिए, उन्हें पता ही नहीं कि अपने बेटे का क्या है। बेटा भारत पे सीमा पे भारत माता की सेवा कर रहा था, उसकी माता का सूद लेने का किसी के पास समय नहीं। ये वस्तुस्थिति है। आज इतना ही, कल फिर मैं आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।